How are you? I hope you are all fine. Now let's we start our lecture. That is, now let's we continue our lecture with vector subtraction. मीन्स हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? वेक्टर एडिशन, जिसमें हमारे पास कौन सा रूल था? हेड एंड टेल रूल. सिंपली उसमें हमने क्या करना था? दो वेक्टर्स को एडिशन करना था. अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है तो दूसरा हमारे पास बी है. सेम एज इट इज़ हेयर. The one vector is a vector and the other one vector is b vector. Subtraction vector, that is the opposite direction. A is the positive in direction and b is in the negative direction. Then we add our vectors. So we get our equation, that is r vector is equals to a vector plus minus का b vector. वेक्टर्स को हम एडिशन ही करेंगे, लेकिन अगर हमारा एक वेक्टर पॉजिटिव साइन में है और दूसरा हमारा अपोजिट डायरेक्शन, मींस उसकी साइन कैसी होगी? नेगेटिव. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से आएगी, जैसे फिगर नंबर 5.9 के सी में गिवन है. आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा माइनस बी. दोनों को जब हमने हेड टू टेल रूल की मदद से एडिशन किया तो हमारे पास तस्वीर कुछ इस तरीके से आएगी कि आपका ए तो हमारा पॉजिटिव वेक्टर में एक डायरेक्शन में, लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा होगा? बी वेक्टर. जो किस चीज़ से शो करेंगे अपोजिट डायरेक्शन? माइनस की साइन से. रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आर. सो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी. देन रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर. जब हम मैथमेटिकल रूल से जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस. देन इक्वेशन बिकम्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन. नॉट अ वेक्टर एडिशन बट अ वेक्टर सब्ट्रैक्शन. दैट इज ओके. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. मैंने आपसे शुरू के लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि फ़िज़िक्स हमारे पास दरअसल कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है? मैथ्स का और मैकेनिक्स का, दोनों का कॉम्बिनेशन है. हमारे पास ये दोनों चीज़ें आपस में एक साथ चलती हैं. आपको रूल्स तो हम लोग अप्लाई करते हैं फ़िज़िक्स के, लेकिन उसमें जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं वो जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स में होती हैं. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके मैथमेटिकल रूल्स को आपको पता होगा, वही आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे. जैसे कि ये वाला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विथ द रेशियोज बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं? किस चीज़ को डील कर रहे होते हैं? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. मीन्स किसी भी ट्राइंगल के साइड्स को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं. इनका रेशियोज, किसी भी दो साइड के उठाएंगे, उनके रेशियोज को डिफाइन करेंगे. जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ. नाउ एक्सप्लेनेशन इज वी कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज ए बी एंड सी, in which BC and AB are opposite sides and adjacent sides of the angle theta. That is the sign is called theta, which makes angle A, B and C. आपने एक आपका जो यहाँ पर एक लाइन जो ड्रॉ हो रही है, या एक वेक्टर जो है आपका A से B की तरफ है और दूसरा आपका B और C है. ठीक है. इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर A एंड C. आपका वेक्टर जो है वो ए और बी एक वेक्टर है और बी और सी आपका दूसरा वेक्टर है. फिगर नंबर जब आप इसमें सामने देखेंगे 5.5 की, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आपके पास कुछ आएगा ए और सी. ए और सी का जो होगा वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है. ठीक है. जो इन दो वेक्टर्स के बनने के नतीजे में हमारे पास तीसरा जो रिजल्टेंट आया है वो है आपके पास ए और सी. दैट इज, इसको कहा जाता है बी और सी. जब हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो हमारे पास ए और बी जो होती है लाइन, वो आपके पास आएगी एज आ बेस. उसको हम एज आ बेस कंसिडर करेंगे. लेकिन जो बी और सी होगा ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है. ए और सी
वो हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूज। मीन्स आपके पास बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। द अपोजिट साइड टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ओके, जितना भी हाइलाइटर हुआ हुआ है ये आप इसको पढ़ेंगे और फिर फिगर देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगा कि आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। ठीक है, अगेन वी रिपीट दिस, ए एंड बी आर कॉल्ड बेस, बी एंड सी आर कॉल्ड परपेंडिकुलर, द साइड ऑफ ए एंड सी इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ओके, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया इस टॉपिक के शुरू में कि साइड्स का रेशो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, टिग्नोमेट्रिक रेशोज बनाते हैं। ठीक है, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड्स विच आर इक्वल टू परपेंडिकुलर, अदर वर्ड्स इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सेम एज इट इज, एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड बेस। मीन्स आपके पास रेशो है किसी भी दो साइड्स का विच आर मेक अ टिग्नोमेट्रिक रेशोज। टिग्नोमेट्रिक रेशोज आर डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। द एंगल इज कॉल्ड इन द टिग्नोमेट्रिक रेशोज, द वर्ड एंगल इज थीटा, दैट इज दिस साइन। ओके, साइन थीटा, cos theta, tan theta. Theta is the angle of the two sides becomes. Okay. In the simpler word, the sin theta is equals to perpendicular over hypotenuse. Ratio between perpendicular and hypotenuse is called sin theta. Ratio between base and hypotenuse is called cos theta. And the ratio between perpendicular over base is called tan theta. Okay, means the ratio between the two sides are called trigonometric ratios. Different theta, different value of trigonometric ratios are given as table number 5.1, that is trigonometric ratios. Means अगर आप यहाँ पे एंगल चेंज करते हुए जाएंगे तो आपको अलग अलग वैल्यूज़ आपके पास गिवन होती जाएंगी। दैट इज साइन अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री है तो आपके पास 0 ही रहेगा। साइन अगर आपके पास 0 है तो इसकी वैल्यू इन कैलकुलेटर आपके पास क्या आएगी, 1.0। अगर आपके पास 0 पुट करेंगे, टेन थीटा की जगह पे अगर आप 0 रखेंगे तो आपके पास 0 ही आएगी वैल्यू। इसी तरीके से डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ आपको डिफरेंट एंगल मिलते जाएंगे। ठीक है, मीन्स अगर आपने एंगल चेंज करते हुए जाएंगे तो उसी रिस्पेक्ट से आपको वैल्यूज़ गिवन होती जाएंगी। ये एक जनरल पर्पस के लिए आपको गिवन है, वरना आप कोई भी एंगल यहाँ पे रखेंगे तो उसी की रिस्पेक्ट से अगर आप अपने कैलकुलेटर में वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ 30 पे होता है या 45 ही वैल्यू देगा या 60 या 90। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, या हम ज़्यादातर जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं या जो भी हमारे पास कैलकुलेशंस आती हैं उनमें ज़्यादातर मोस्टली आपके पास ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं। ठीक है, इसलिए इन्हीं को याद किया जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी एंगल रखेंगे तो उसकी एडजेसेंट साइड पे आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये आप लोग काम करेंगे टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का। टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आपके पास 5.5 जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और ये जो आपके पास मैंने सिंपल वे में जो लिखा हुआ है ये वाला टेबल, आप ये भी इसको बनाएंगे, फेयर करेंगे और ये वाला रेशोज़ फिर आप टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लिखेंगे। ठीक है, सेम यही बात मैंने इसको आसान वर्डिंग में यहाँ पे आपके पास गिवन करा है। ठीक है, कि साइन थीटा आपके पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, सिंपल वर्ड में आपके पास ये वाला टेबल इस तरीके से गिवन है, और जबकि टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जब आप वैल्यूज़ लिखेंगे तो आपके पास ये वाला टेबल है।
ठीक है, ये सब आप अपना कॉपी वर्क करेंगे जो भी मैंने जितना हाईलाइट किया है। नाउ द टॉपिक इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नाउ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, the vector whose vector sum is equal to a given vector are called the component vectors of that vector। मीन्स आपके जो वेक्टर है उसके जो कंपोनेंट्स हैं जब उनको सम अप किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, वेक्टर। अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। आपका वेक्टर कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होते हैं, दो कंपोनेंट। सिंपली अगर मैथमेटिक्स की वर्ड्स में समझा जाए तो आपके पास जो भी वेक्टर है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। आपके पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस, और ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस आपका बेस कंपोनेंट है और जबकि वाई कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर पे आता है। ओके, तो हमारे पास कितने वेक्टर्स हो गए, कितने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गए, 2। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। नीचे आप आएंगे तो इसकी पूरी की पूरी डेरिवेशन या एक्सप्लेनेशन मौजूद है। हम सिंपली इसके पास कहाँ आएंगे, अब इसकी डेरिवेशन पे या इसकी। अब आप आइए फिगर नंबर 5.10 पे जो हमारा मेन टॉपिक है। अब यहाँ से हमारे पास इसकी डेरिवेशन शुरू होती है। हमारे पास एक वेक्टर है एफ वेक्टर, ठीक है। मैं बोलती जा रही हूँ, आप अपनी फिगर में देखते रहिए। आप अपनी बुक को कंटिन्यूसली नोट डाउन कीजिए कि मैं किस बात को कहाँ बता रही हूँ, ठीक है। आपके पास एक वेक्टर है एफ वेक्टर, ओनली एफ वेक्टर, ठीक है। इसके हमने दो कंपोनेंट्स बनाने, मतलब इसको स्प्लिट अप करना है इनटू टू कंपोनेंट्स। पीछे मैंने आपको बताया है किस में करेंगे, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, ठीक है। इसका एक वेक्टर हमने गिराया ऊपर सी से नीचे की तरफ, ठीक है। सी से जब नीचे की तरफ गिराएंगे तो इसका एक कंपोनेंट बेस पर आएगा जो कि एफ ऑफ एक्स है और दूसरा एफ ऑफ वाई। अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ज़रिए सॉल्व करूं तो मेरे पास जो एक चीज़ आएगी वो आएगी कि कॉस ऑफ थीटा, मतलब कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास x है, एफ ऑफ एक्स, और दूसरी हमारे पास ओ सी, मीन्स हमारे पास ओ से ए तक का फासला हो जाए वो एफ ऑफ एक्स है, और दूसरा जो ओ और सी के दरमियान है वो एफ वेक्टर है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसको वर्डिंग में लेकर आऊँ तो ओ ए का फासला मेरे पास ओ सी कॉस ऑफ थीटा। अब जब मुझे एक कंपोनेंट निकालना है, अगर एफ ऑफ एक्स निकालूंगी तो मुझे उसको यकीनी तौर पे रखना पड़ेगा। अगर मेरे पास एक निकाल रही हूँ तो मुझे दो गिवन होने चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स के लिए अगर मैं रिजॉल्व करूँगी तो मैं कौन सी इक्वेशन उठाऊंगी, कॉस वाली। कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ ए ओवर ओ सी। अब जैसे मैंने इसको करा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस का फैक्टर हमने मालूम करना है, इसलिए मैं बेस को एक तरफ लेके जाऊँगी और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ लेकर आऊँगी। बेस मेरे पास किसके बराबर है, ओ ए के, जबकि हाइपोटेन्यूज मेरे पास किसके बराबर है, ओ सी के। तो मैं ओ ए वाला वेक्टर जो है एक तरफ लाके बाकी सारी इक्वेशंस को एक तरफ सॉल्व कर लूँगी, ठीक है। मीन्स मेरे पास ओ सी डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से जो मेरे पास निकलेगा वो कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करूँ इन द फॉर्म ऑफ एफ और एफ ऑफ एक्स में तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ओ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओ सी इज इक्वल टू एफ एंड कॉस ऑफ थीटा एज इट इज़। ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी 5.1। अच्छा, इसी तरीके से सिमिलरली जब मैं एफ ऑफ वाई निकालूंगी तो मुझे कौन सी इक्वेशन उठानी पड़ेगी, साइन थीटा वाली, ठीक है। साइन थीटा जब मैं निकालूंगी तो मेरे पास ये साइन थीटा वाली इक्वेशन जो है वो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा मेरे पास एज इट इज़, ए सी की जगह पे क्या लिखूंगी मैं, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा, ए सी, और हाइपोटेन्यूज की जगह पे मेरे पास कौन सा वेक्टर आ रहा है, ओ सी, ठीक है। ए सी की वैल्यू मुझे मालूम करनी है परपेंडिकुलर, क्योंकि वो मेरा कौन सा जा रहा है, एफ ऑफ वाई का। रेजोल्यूशन जो मैंने स्प्लिट अप किया है, एफ ऑफ वाई का जो वेक्टर जा रहा है मेरे पास वो कहाँ है, परपेंडिकुलर की जगह पे। परपेंडिकुलर की जगह पे मैंने ए सी वाला रखा, इज इक्वल टू ओ सी साइन थीटा। वैल्यूज पुट करी इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई और एफ में, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनी, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा।
AC becomes f of y, OC becomes f and sin theta as it is। इस तरीके से मैंने जो अपना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया, कितने कंपोनेंट्स में हो गया, f of y 1 एंड f of x 2। ठीक है, हमारे पास दो कंपोनेंट्स में आ गया। इस कॉम्पोजिशन को या इस स्प्लिट करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये यहाँ तक जो जितनी भी हमारे पास डेरिवेशन थी 5.2 तक की, दैट इज थस द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग 5.1 एंड 5.2। मीन्स द कंपोनेंट्स को हम किस तरह डिफाइन करेंगे इन इक्वेशन 5.1 एंड 5.2। ये जो हमारे पास टॉपिक था ये किस बेस पर था कि हमने स्प्लिट अप करना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ऊपर वाला जो हमारे पास टॉपिक था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे वो था स्प्लिट अप, मतलब एक वेक्टर को अलग अलग स्प्लिट करना। ठीक है, जिसको हमने रिजॉल्व किया इन टर्म्स ऑफ f of x एंड f of y। अब इन्हीं दो वेक्टर को जब जोड़ा जाएगा तो उसके लिए क्या मेथड यूज होगा, वी विल डिस्कस इन अवर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। सो अल्लाह हाफिज़।